सर्वथा विषयाम् अक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् सत्वपुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यमिति। सत्वपुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यमिति। ये विभूतिपाद का अंतिम सूत्र है और ये अंतिम सूत्र ये बताता है अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार बातें, और पुरुष यानी हमारे अंदर रहा हुआ आत्म चैतन्य आत्मशक्ति, उनका शुद्धि साम्य होने पर कैवल्य स्थिति आ जाती है। और ये कैवल्य स्थिति तुरीयावस्था है। तुरीयावस्था यानी चतुर्थ अवस्था मानी जाती है। हम हमारी जिंदगी जीते हैं तो तीन अवस्था में जीते हैं। एक तो जागृतावस्था है, हम जागे हैं। एक सुप्तावस्था है यानी सोने पर, और एक स्वप्नावस्था है। कोई लोग सपने में रहते हैं, कोई सोते रहते हैं और कोई जागृत रहते हैं। ये तीन अवस्था से ज्यादा कोई पा नहीं सकता। लेकिन योगी जो होता है ना, वो तुरीयावस्था पाता है, चतुर्थ अवस्था पाता है, और वही ये अवस्था है कैवल्यावस्था। अभी हमारे लेवल पर विचार करेंगे। हम विद्यार्थी है और ये विभूतिपाद हमारे लिए क्या संदेश देता है। विभूतिपाद योग दर्शन का तीसरा पाद है और तीसरे पाद में विभूति यानी वैभव, विभूति यानी संपत्ति, विभूति यानी अलग अलग प्रकार की शक्तियां, दैवी शक्तियां, इसका अर्थ ले सकते हैं। और जब हम दूसरे पाद में ये बताया, साधन पाद में, कि अष्टांग योग की साधना करनी चाहिए। योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय, उससे क्या होगा? अशुद्धि का क्षय होगा। और ज्ञान दीप्ति, ज्ञान दीप्ति यानी हमारे दिमाग में ज्ञान का प्रकाश आएगा। और वो ज्ञान का प्रकाश वह कहां तक ले जाएगा? विवेक ख्याते है, यानी विवेक ख्याति तक ये ले जाएगा। और यही महर्षि पतंजलि चाहते हैं, हम भी जीवन में चाहते हैं। हमारे भौतिक लेवल पर यानी शरीर और इंद्रिय लेवल पर हमें अच्छा रहना चाहिए, निरोगी रहना चाहिए। ये पहली स्टेप है। और जब हम शरीर से, इंद्रियों से स्वस्थ है, मस्त है, तो हमारा जीवन विकास करने के लिए लायक बन जाता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ये धर्म का बड़ा साधन है। और उसको योग्य रखने के लिए भी नियमित जो भी मेहनत चाहिए वो चाहिए। वह एक सहजता से हो या कष्ट भरी हो, लेकिन चाहिए। कोई कोई डॉक्टर के बताने पर मेहनत करते हैं, जबरन करनी पड़ती है। डॉक्टर के बताए बिना कोई खेल खेलते हैं, व्यायाम करते हैं, मस्त रहते हैं, उनको आनंद आता है। लेकिन अभी जबरन करना पड़ता है तो दुख होता है। लेकिन करना तो चाहिए, ये बात सत्य है। बिना कर्म के, बिना मेहनत के ये जीवन नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। या तो दूसरी एक श्लोक की पंक्ति, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मणा। ये जो शरीर यात्रा है हमारी, ये जो प्रवास है ना, ये अकर्मण यानी कि न करने वाला ये रास्ता नहीं है, कार्य करने का रास्ता है। ये कर्म भूमि है, ये कार्य क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। ये गीता भी बता दी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र है, कार्य करने का क्षेत्र है। और इधर इसी जीवन में हम कर सकते हैं।
हम अपने इच्छा के मुताबिक कर सकने की क्षमता इसी जीवन में, इसी मानवीय जीवन में है। अभी विभूति पाद हमें क्या संदेश देता है? साधन पाद में क्रिया योग बताया, अष्टांग योग बताया, उसके 5 अंग साधन पाद के अंत तक बताए, उसके परिणाम भी बताए। और 5 अंग कौन से है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये यम नियम से हमारा जो अंदरूनी जीवन है वह सही बनेगा और बाहरी जीवन भी सही बनेगा। उसके लिए आसन की आवश्यकता है, अलग अलग हमारा शरीर बलवान और लचीला होना चाहिए, इसके लिए आवश्यक है। और उसके कारण ही एकाग्रता बढ़ने के लिए फाउंडेशन बनता है। प्राणायाम बाहरी और अंदरूनी हमारे अंतःकरण को भी शुद्ध बनाने की ताकत रखता है। और प्रत्याहार ये हमारे जीवन को दिशा देता है, मोड़ देता है। सही रास्ते में दिशा देने वाला अगर कोई है तो वह है प्रत्याहार। ये महाद्वार है, हमारे जीवन विकास का महाद्वार है। ये हमने देखा था पहले। यानी जैसे किले को गेट होता है, वैसे गेट में अगर प्रवेश करना है तो ये प्रत्याहार को, जीवन विकास के गेट को हम अगर छूना चाहते हैं तो प्रत्याहार को लेना पड़ेगा। प्रत्याहार यानी इंद्रियों को सही दिशा देना, उसको बलवान बनाना, उसको शक्तिशाली बनाना और एकाग्र करते हुए उसको सही दिशा देना। और ये मन के साथ अगर हम चलते हैं तो मन की एकाग्रता के साथ अगर इंद्रियों को ले जाते सही दिशा में तो हमारा प्रवास सही चल रहा है। अब इस विभूति पाद में पहले 3 सूत्रों में 3 अंग बता दिए, लास्ट वाले धारणा, ध्यान और समाधि। और ये तीनों के इकट्ठा संयम से हमारा प्रज्ञालोक जग जाता है। तज्जयात प्रज्ञालोकः, यानी तीनों को साथ करने से संयम और संयम से प्रज्ञालोक जग जाता है। यानी जैसे दूसरे पाद में बताया, ज्ञान दीप्ति राविवेक ख्याते है, हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है। और वही इधर बताया तज्जयात प्रज्ञालोका, प्रज्ञालोक यानी कि हमारी बुद्धि का प्रकाश हमारे ही जीवन को प्रकाशित करने लगता है। और प्रकाशित जिधर हम एकाग्र होते, जिधर हम संयम करते, उधर प्रकाशित होने लगता है। इतनी ताकत है। और एक बात समझने जैसी है, हर कोई मर्यादा को लांघना चाहता है, सीमोल्लंघन करना चाहता है, सीमा को पार करना चाहता है। लेकिन सीमा को पार करते समय क्या हम कोई अगर अंतरिक्ष के यानी पृथ्वी की एक कक्षा होती है और उस कक्षा में वातावरण की कक्षा है, उसको पार करने के लिए क्या करना होता है पता है ना? क्या करना होता है? विस्फोट करना होता है। यानी उस सीमा को लांघने के लिए जरा ताकत लगानी पड़ती है। वैसे हमारे जीवन विकास में हम अमर्यादा की यानी मर्यादा को लांघना चाहते हैं, सीमा को पार करना चाहते हैं, तो सीमा को तोड़ना पड़ेगा। और सीमा को तोड़ने के लिए हमारे पास जो मर्यादा वाला साधन है, समझो कि विमान है, एरोप्लेन है, उससे हम सीमा को लांघ सकते हैं क्या? उस कक्षा है, समझो वातावरण की कक्षा है, उसको लांघ सकते? नहीं लांघ सकते। वो तो घूमता रहेगा, उसी के चक्कर लगाता रहेगा पृथ्वी के। लेकिन पृथ्वी के कक्षा के बाहर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? यान में बैठना पड़ेगा। और यान में बैठने का मतलब है प्रत्याहार को अपनाना। यह प्रत्याहार महाद्वार है। उसमें घुसने का मतलब हमारी इंद्रियों को दिशा देना। बिना इंद्रियों को संयमित किए ये महाद्वार खुलता नहीं है। और ये महाद्वार जब खुलेगा तब अंदरूनी वैभव हमारे सामने खड़ा होगा।
हमारे सामने दिखेगा, उस पर मेहनत करने पर वो हमें मिलेगा। जैसे भौतिक चीजों पर मेहनत करते हैं, पंचमहाभूतों पर मेहनत करते हैं, पंच तन मात्रा पर मेहनत करते हैं, इंद्रियों पर मेहनत करते हैं, तो उसी के जैसा ही परिणाम मिलेगा। लेकिन स्थूल के अलावा, स्थूल से ज्यादा हम जो सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे तो उसका परिणाम अत्यंत बहुत ही अच्छा है, और वो सूक्ष्मता की तरफ जाता है। जैसे आज की टेक्नोलॉजी भी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी है। जितना हम सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे उतनी हमारी छलांग ज्यादा है। जितना हम स्थूलता पर ठहर जाएंगे उतनी मर्यादा में रहेंगे, और अतीन्द्रिय शक्ति तभी प्राप्त होगी जब हम इंद्रियों को लांग कर उस पार जाएंगे। और उस पार है हमारा अंतःकरण। अंतःकरण का जो भी दायरा है वो बहुत बड़ा है, वो मर्यादा को लांघने वाला है, इसलिए हमारे असीम शक्तियां है। और ये बात महर्षि पतंजलि जानते हैं। महर्षि पतंजलि ये बात जानते हैं। हमारी भी इच्छा है कि हम सीमा को उस पार जाकर लांग ले। हम मर्यादा में नहीं रहना चाहते, और मर्यादा तोड़ना चाहते तो मर्यादा का साधन चलेगा। ये शरीर अच्छा चाहिए क्योंकि उसके अंदर ये आत्मशक्ति रहती है, ये इंद्रिय रहते हैं, और इंद्रिय शरीर अच्छा रहना चाहिए, निरोगी होना चाहिए, ये बात फाउंडेशन में है। लेकिन उसकी मर्यादा है। उस मर्यादा को लांघते हुए इंद्रियाणि परान्या और इंद्रियभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सहा, यानी शरीर से सूक्ष्म इंद्रिय, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से भी सूक्ष्म वो आत्मशक्ति है। और आत्मशक्ति में जब हम रममान होना चाहते हैं तो क्या करना है, एक एक लक्ष्य हमारे अंतःकरण को देना है। चित्त को बड़ी बड़ी जो सूक्ष्म अवस्था की जो भी बातें हैं उस पर ले जाने के लिए, उस पर एकाग्र होने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और वो जो मेहनत है ना वही साधना है। साधना यानी हम उस तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बिना पैर हिलाए, बिना कदम डाले जा सकते हैं क्या? समझो कि हमने सोचा केवल, लेकिन चले नहीं तो जा नहीं पाएंगे। तो ये क्रिया योग का अगला भाग है, और क्रिया योग का अगला भाग ये विभूतिपाद है। हमारे सामने वैभव खड़ा होगा, संपत्तियां खड़ी होगी, अलग अलग सिद्धियां आएगी, उसमें भी नहीं अटकना, ये भी महर्षि पतंजलि बताते हैं। और हमारे जीवन को अमर्याद की तरफ ले जाना है। आत्मशक्ति अमर्याद है, उसको कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे आकाश को कोई मर्यादा नहीं है, उसका आरंभ उसका अंत हमें पता नहीं चलता। आकाश कहां से आरंभ हुआ पता नहीं चलता, कहां एंड है पता नहीं चलता। वैसी हमारी आत्मशक्ति भी अनंत है, अनादि है, उसका आरंभ पता नहीं है, अंत पता नहीं है। और इसलिए बताया जाता है एनर्जी नेवर एंड्स, वो खत्म नहीं होती। कहां उत्पन्न हुई, कब उत्पन्न हुई पता नहीं चला, लेकिन वो खत्म भी नहीं होगी, वो ट्रांसफर होती है। और हमारे एनर्जी को ट्रांसफर करते करते हम आत्मशक्ति के समान बन सकते हैं। हमारा सत्व पुरुषयो हो, सत्व इतना शुद्ध बना दो, हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध बना दो कि हम शुद्धि साम्य यानी कि पुरुष आत्मशक्ति के समान ये सत्व यानी अंतःकरण बन जाता है। और ऐसा अंतःकरण जब बन जाता है तो वही कैवल्य है। और यही तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम, हमारे खुद की जो अवस्था ना, हमारा मूल जो स्वरूप है वो यही है। हम सत्य रूप है, चैतन्य रूप है और आनंद रूप है। सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये बात हमारे पूर्वज बताते हैं, महर्षि बताते हैं, आचार्य बताते हैं। इनको अगर ध्यान में लेंगे तो पता चलेगा हम सीमोल्लंघन कर सकते हैं,
हम मर्यादा के उस पार जा सकते हैं और ये रास्ता महर्षि पतंजलि बताते हैं। लेकिन अंदर कुछ प्रलोभन आएंगे, कुछ सिद्धियां आएगी, उसमें नहीं अटकना, आगे बढ़ना। आकाश आपका है, स्काई द लिमिट, ऐसे हमारे महान ऐसे व्यक्ति कहते हैं। उनको याद करते हैं महर्षि पतंजलि को और अभ्यास करते रहेंगे। कैवल्य क्या है आगे देखेंगे। तब सभी को नमस्कार है, प्रणाम।